तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, क्लास वन में देखिए हम लोगों ने आनंद में गणित को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसमें देखिए सबसे जो लास्ट वाला था खिलौने ही खिलौने, इस टॉपिक में एक पहेलियां वाला एक टॉपिक था यहाँ पे, जो कि 14वां चैप्टर था आप लोगों का। इसको हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, यानी कि जो आनंद में गणित में जितना भी हम लोग को पढ़ना था, देखिए ये वाला पहेलियां, इसको मैंने 14 पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करवाया था। ठीक है बच्चों, तो आज से देखिए आप लोगों का मैथ का क्लास चलेगा और सेकेंड वाला जो पार्ट आप लोगों का है यहाँ पे गणित का जादू। ठीक है, इसमें से हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला जो यूनिट है ये है आकृतियां और स्थान। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसको भी पढ़ लेंगे। इसका पूरा कितना यूनिट है, तो इसके देखिए टोटल 12 से 13 यूनिट मेरे ख्याल से है। देखिए 13 यूनिट है, 13वां यूनिट है, बताओ कितने। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25 दिन लगेगा इसको भी पूरा खत्म करने में। तो आप लोग अब आज से इसका तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और आकृतियां और स्थान को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका फर्स्ट पार्ट आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आकृतियां और स्थान, टोटल लगभग इतना पेज में हम लोग को पढ़ना था, तो लगभग 20 से 20 पेज में है। ठीक है, तो इसको कितने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आज के वीडियो में हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आकृतियां और स्थान। अब आकृतियां और स्थान का मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार का शेप बना होता है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह का शेप बना हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त। और इंग्लिश के इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं सर्कल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, वृत्त या सर्कल। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आकृति है। ये क्या है, ये एक आकृति है। ठीक है, और अब स्थान है, तो स्थान का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए स्थान का मतलब होता है कि यह आकृति या यह वृत्त किस जगह पे बना गया है। जैसे यह वृत्त कहाँ बना है, मान लीजिए यूपी में बना है। ठीक है, तो अब यूपी में कहाँ पे बना है, तो हम मान लेते हैं वाराणसी में बना है। ठीक है, कहाँ पे बना है, वाराणसी में बना है। अब वाराणसी में भी कहाँ पे बना है, तो हम मान लेते हैं पहाड़ पे बना है। कहाँ पे, पहाड़ पे, या फिर कहाँ मान लेते हैं, मैदान में। ठीक है, मैदान में। तो इस तरह से स्थान का मतलब ये होता है कि यह आकृति जो बनी है वह कहाँ पे बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आकृतियां और स्थान, इस शब्द का आप लोगों को अब अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अंदर और बाहर। ठीक है, तो अंदर बाहर, तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। अंदर बाहर एक क्या है, ये स्थान है। एक स्थान अंदर है और एक स्थान का नाम क्या दिया है, बाहर दिया है। तो अब आपको इसको पढ़ना है और एक एक करके बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक अरब और उसका ऊंट। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक अरब है। ठीक है, और उसका ऊंट, और इस अरब का क्या है, एक ऊंट है। ठीक है बच्चों, सर्दी का दिन था। किसका दिन था, सर्दी का, सर्दी का क्या था, दिन था। ठीक है, इसके बाद की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए बीच का शब्द आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि बीच का शब्द हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक अरब। ठीक है, एक अरब, तो अरब कौन सा है, ए है। इसके बाद उसका ऊंट, ऊंट कौन सा है, ए है। ठीक है, तो अब इन पिक्चर के माध्यम से आपको शब्द बनाना है। जैसे सर्दी का दिन था। ठीक है, इसके बाद देखिए अरब, यहाँ पे एक कौन है, अरब है। इसके बाद ये क्या है, ऊंट है। तो अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। तो इस तरह से आप लोगों को शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, अरब है, तो सर्दी का दिन था, अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या शब्द बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे शब्द बन जाएगा अरब। ठीक है, इसका मतलब होता है अरब, अरब, और इसका मतलब हो जाएगा ऊंट। ठीक है, ऊंट। अब इन शब्दों को मिला के आप लोग को पढ़ लेना है कि सर्दी का दिन था, इसके बाद अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। ठीक है, अरब क्या कर रहा था, ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो इस पिक्चर के माध्यम से अब आपको शब्द बनाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सीता, गीना, रीना, महेश, सुधांशु, आप सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आप लोग को समझ में आ गया कि पिक्चर के माध्यम से शब्द बनाने आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ऊपर दे दिया है अरब का, देखिए यहाँ पे फिगर आपको दे दिया है ये वाला।
और ऊँट का फिगर दे दिया है। इसके बाद नीचे का सर्दी का दिन था बोल दिया है। इसके बाद देखिए दोनों का फिगर दे दिया है, फिर बीच के शब्द को काट दिया है। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से अब शब्द बनाने के लिए आपको बोल रहा है। तो अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, चलिए। एक अरब और इसका ऊँट, सर्दी का दिन था। अब यहाँ पे अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। अब नीचे वाला लाइन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। रात को, फिर से देखिए बीच का शब्द काट दिया यहाँ पे, रात को फिर से शब्द का काट दिया। तो ये कौन सा है, ये अरब है। ठीक है, रात को अरब ने अपनी तंबू, अब देखिए तंबू, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है, तंबू। तंबू, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, तंबू। ठीक है, तो क्या किया, रात को अरब ने, अब यहाँ पे हो जाएगा अरब, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अरब। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बोल देना है, रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ठीक है, उसके अंदर क्या किया, चला गया। अब देखिए को बाहर ही रहने दिया। अब किसको बाहर रहने दिया यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे बाहर रहने के लिए बोला है ऊँट को बच्चों। ठीक है, ऊँट को। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऊँट को बाहर ही रहने दिया। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है, रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ठीक है, और ऊँट को बाहर ही रहने दिया। ठीक है बच्चों, ऊँट को क्या किया, बाहर ही रहने दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब यहाँ देखिए बाहर तो बहुत ठंड है, कौन बोल रहा है, ऊँट बोल रहा है। ऊँट बच्चों क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऊँट बोल रहा है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं। अब पूछ रहा है अरब से कि क्या मैं अपना जो गर्दन है अंदर कर लूं, बाहर क्या है, बहुत ठंडा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे अरब क्या बोलता है, अरब बच्चों बोलता है कि ठीक है तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। अब इसको गर्दन अंदर करने के लिए अरब बोलता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है अरब, इसको ऊँट को गर्दन अंदर करने के लिए बोल देता है। ठीक है, अब देखिए फिर से ऊँट क्या बोलता है, बाहर तो बहुत ठंड है, बाहर तो बहुत ठंड है। अब देखिएगा बच्चों धीरे धीरे ऊँट क्या करता है, इसी तरह से करते करते अरब को बाहर भेज देगा और अपने खुद अंदर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, इस कहानी बहुत मजा आने वाला है। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूं। अभी अपनी आगे की टांगे अंदर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अरब बेचारा सोच ही नहीं पा रहा है, सोच रहा है कि हाँ हाँ ठंड तो है, खुद तंबू में है। तो ये बोलता है ठीक है तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। ठीक है, तो फिर क्या करता है ऊँट, अब देखिए ऊँट अपना गर्दन और अपनी टांग दोनों यहाँ पे अंदर कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, गर्दन और ये ऊँट की आगे की टांगे हो गई। फिर से बोलता है ऊँट कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब इस तरह से बोलता है और अंदर रहता है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का जगह। ठीक है, तो अरब क्या बोलता है बच्चों, अब यहाँ पे अरब बोलता है अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। ठीक है, क्या बोलता है, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर आओ जाओ। ठीक है, अब ऊँट क्या बोलता है, तो ऊँट बोलता है बच्चों यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए जो ऊँट है तंबू के अंदर आ जाता है और अरब जो है, अरब को क्या करता है, अरब को बाहर भेज देता है। अब यहाँ पे देखिए ऊँट तंबू के अंदर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे निशान। देखिए ऊँट का सिंबल जो है, ये ऊँट का सिंबल है, इसके बाद अरब का सिंबल है, इसकी पहचान आपको हो गई होगी, और एक तंबू का सिंबल है। ठीक है, तो इन तीनों आकृतियों की आपको पहचान हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये ऊँट का है, अरब का है और ये तंबू का है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को प्रैक्टिस करना है बड़ा और छोटा का। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं, और इस बार हम आपको समझाएंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ के बताएंगे और आप लोगों को भी उसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, आकृतियां और स्थान। ठीक है, अंदर बाहर, एक अरब और उसका ऊँट। ठीक है, सर्दी का दिन था, अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। ठीक है, रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ठीक है बच्चों, ऊँट को बाहर ही रहने दिया। किसको बाहर रहने दिया, ऊँट को। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका फिगर है, तो आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझना है। बाहर तो बहुत ठंड है, कौन बोलता है, ऊँट बोलता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं। अब अरब क्या बोलता है कि ठीक है तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। ठीक है, कर लेता है। यहाँ पे देखिए
इसके बाद बाहर तो बहुत ठंड है, ऊँट बोलता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लूँ? तो अरब बोलता है ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए फिर से ऊँट बोलता है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो अरब बोलता है अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, यानी हम दोनों इसमें नहीं समा सकते हैं, नहीं समा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ऊँट बोलता है कि इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। किसको बोलता है? अरब को। ठीक है। तो इन तीनों आकृतियों की आपको पहचान हो गई बच्चों। यहाँ पे ऊँट का निशान है, इसके बाद यहाँ पे अरब का निशान है और यहाँ पे देखिए तंबू का निशान है। ठीक है। तो इन तीनों आकृतियों का आपको पहचान हो गया होगा। इसका बार बार आप लोग रिवीजन करिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग बिल्कुल ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्लास था आप लोगों का। ठीक है। इस क्लास में आप लोगों को गणित का जादू का सबसे पहला क्लास था। तो इस क्लास को आप लोगों को लेकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका कमेंट अगर फीडबैक अच्छा आता है तो मैं जल्दी से जल्दी इन सभी यूनिट को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। क्योंकि ये 13 यूनिट में है तो इसको काफ़ी लंबा समय लगेगा कंप्लीट कराना। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।